वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा नमस्कार। मैं उत्तराखंड साहित्य कुटुंब से डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ आप सभी का मंच पर स्वागत करती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ। साथ ही मेरे साथ शिरकत कर रहे अन्य कवियों का भी कवि सम्मान करती हूँ। आप पटल पर आएं और अपने अपने काव्य प्रस्तुत करें। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये हम जो कलाकार हैं, नव रचनाकार जो हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। मेरी प्रिय सखी हैं जिया जी, उनके सानिध्य में ही हम लोग ये सब प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं का अथक मेहनत का ये प्रतिफल है कि हम दिन प्रतिदिन कुछ कवियों को लेकर के इस तरह के वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पे प्रेषित करते हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग इसे पसंद करेंगे। प्रस्तुत है हमारे कवियों के द्वारा काव्य पाठ। किसी गांव बस्ती शहर से गुजरोगे तो उसकी गलियां याद रखेगी। किसी गांव बस्ती शहर से गुजरोगे तो उसकी गलियां याद रखेगी। हमने तुम पे जो कुछ भी लिखा है उसे ये दुनिया याद रखेगी। पागल, तुमसे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं की, तेरी इबादत की है। पागल, तुमसे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं की, तेरी इबादत की है। हमें तो दो चार लोग याद रखे, तुम्हें सदियां याद रखे। नमस्कार। आज के इस कवि सम्मेलन में प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी एक गीतिका। चिड़ियों के परवे कतरने लगे हैं, जाने को फिर भी तरसने लगे हैं। चिड़ियों के परवो कतरने लगे हैं, जीने को फिर भी तरसने लगे हैं। चाहत से हमने चढ़ी सीढ़ियाँ जो, चाहत से हमने चढ़ी सीढ़ियाँ जो, देखो उन्हीं से उतरने लगे हैं। देखो उन्हीं से उतरने लगे हैं। दिल में दबाए जो जज्बात हमने, दिल में दबाए जो जज्बात हमने, देखो वे फिर से उमसने लगे हैं। देखो वे फिर से उमसने लगे हैं। चमन के फूलों को समझा लिया था, चमन के फूलों को समझा लिया था, लेकिन वो फिर से उमसने लगे हैं। लेकिन वो फिर से उमगने लगे हैं। चले जा रहे थे रास्ते पे अपने, चले जा रहे थे रास्ते पे अपने, रोका हमें और बरसने लगे हैं। रोका हमें और बरसने लगे हैं। बारिश का जज्बा संभाला नहीं था, बारिश का जज्बा संभाला नहीं था, छूने से पत्थर दरकने लगे हैं। छूने से पत्थर दरकने लगे हैं। सूरज को देखो बना कितना शातिर, सूरज को देखो हुआ कितना शातिर, शिलाखंड भी अब पिघलने लगे हैं। शिलाखंड भी अब पिघलने लगे हैं। चिड़ियों के परवो कतरने लगे हैं, जीने को फिर भी तरसने लगे हैं।
फिर भी उन्हीं से उतरने लगे हैं। प्रणाम, मैं सत्यानंद रोनी ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में आमंत्रित करने हेतु आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। इसी विभाग का हिस्सा भी हूं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने और अभी उन सभी साथियों का जो मेरे साथ इस महामारी में अपना योगदान दे रहे हैं, जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, शब्द भी बोलने पड़ते हैं उनके लिए, तो दीजिए मेरी कविता। क्योंकि प्रत्येक पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी हर समय एक अदृश्य भय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो लीजिए मेरी कविता एक अदृश्य भय। न जाने आप क्यों हमसे मुंह मोड़ते हो, जबकि हमें होती है चिंता तुम्हारी कुशल क्षेम की। कामना करते हैं कुशलता की तुम्हारी, मशगूल रहते हैं पिकेट व गश्त में दिन रात। न जाने आप क्यों हमसे मुंह मोड़ते हो, जबकि हमें होती है चिंता तुम्हारी कुशल क्षेम की। कामना करते हैं कुशलता की तुम्हारी, मशगूल रहते हैं पिकेट व गश्त में दिन रात। नहीं सो पाते कई रातें, मशगूल रहते हैं ड्यूटी बजाने में, नहीं जा पाते बच्चों पर, नहीं शेड्यूल खाने सोने का, शेड्यूल है तो सिर्फ ड्यूटी बजाने का और एक अदृश्य भय का। नहीं सो पाते कई रातें, मशगूल रहते हैं ड्यूटी बजाने में, नहीं जा पाते बच्चों पर, नहीं शेड्यूल खाने सोने का, शेड्यूल है तो सिर्फ ड्यूटी बजाने का और एक अदृश्य भय का। आप तो सो जाते हैं गहरी सुकून भरी नींद, हम रहते हैं उनिंदे, नहीं कर पाते उल्हाने, साक्षी हैं चांद सितारे, आवारा कुत्ते गली के। बोला क्यों बोला, नहीं बोला तो क्यों नहीं बोला, बेड़ी पड़ी अनुशासन की, पहाड़ों खाई नियति है, सह लेते हैं असीम यातनाएं, चूंकि परिवार की अपार संभावनाएं। बोला क्यों बोला, नहीं बोला तो क्यों नहीं बोला, बेड़ी पड़ी अनुशासन की, पहाड़ व खाई नियति है, सह लेते हैं असीम यातनाएं, क्योंकि परिवार की अपार संभावनाएं। इन लाइनों पर आपका ध्यान चाहूंगा। बतियाते हैं बिजली टेलीफोन के खम्भों से, प्रहार दर प्रहार करके अपनी उपस्थिति व संजीदगी की, नहीं चेष्टा कुछ जताने की, चेष्टा नींद भगाने की, क्योंकि नींद का भी अपना समय होता है। बतियाते हैं बिजली टेलीफोन के खम्भों से, प्रहार करके अपनी उपस्थिति व संजीदगी की, नहीं चेष्टा कुछ जताने की, चेष्टा नींद भगाने की, क्योंकि नींद का अपना समय होता है। आश्वस्त हो पाते हैं हम, ड्यूटी बजाकर आ चुके होते हैं, सहमे रहते हैं
फिर भी समय समय रहते हैं फिर भी हुई न हो कहीं अनहोनी, हुई न हो कहीं अनहोनी, अखबार पढ़कर हो पाती है तसल्ली, अखबार पढ़कर हो पाती है तसल्ली, छपी नहीं रहती न्यूज़ पुलिस की नाकामयाबी की। आश्वस्त हो पाते हम ड्यूटी बजाकर आ चुके होते हैं, समय समय रहते हैं फिर भी, समय समय रहते हैं फिर भी हुई न हो कहीं अनहोनी, अखबार पढ़कर हो पाती है तसल्ली, छपी नहीं रहती है न्यूज़ पुलिस की नाकामयाबी की। हमें नहीं कष्ट व्यक्तित्व आगत कष्टों से, हमें नहीं कष्ट व्यक्तित्व आगत कष्टों से, गिले शिकवे भी नहीं हमें वंचित रहने से तीज त्योहारों पर। हमें नहीं कष्ट आगत व व्यतीत कष्टों पर, हमें नहीं कष्ट व्यतीत व आगत कष्टों से, गिले शिकवे भी नहीं हमें, गिले शिकवे भी नहीं हमें व्यथित रहने से तीज त्योहारों पर, व्यथित रहने पर तीज त्योहारों पर हम तो व्यथित हैं व आहत हैं आपके मुंह फेरने से। हमें नहीं कष्ट व्यतीत व आगत कष्टों से, हमें नहीं कष्ट व्यतीत व आगत कष्टों से, गिले शिकवे भी नहीं हमें, गिले शिकवे भी नहीं हमें व्यथित वंचित रहने से तीज त्योहारों पर हम तो हैं व्यथित व आहत, हम तो हैं व्यथित व आहत आपके मुंह फेरने से, आपके मुंह फेरने से। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आपके करतल ध्वनियों का मां शारदे को सादर नमन करते हुए उत्तराखंड के जिया के समस्त विद्वान कुटुंबजनों को सादर प्रणाम करते हुए मैं सुनीता सेमवाल रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से आज के विषय जीवन साथी पर अपने जीवन साथी के प्रति हृदय से अनुभव करते हुए उन्हें चंद मुक्तक समर्पित कर रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। जीवन साथी कहने को दिएगा। आरंभ कहाँ से मैं करूँ, हाँ क्या करूँ मैं वर्णन उसका, धुरी है मेरे सांसों की, सच कहूँ तो जीवन उसका। सुबह की मीठी चाय लगे, सुबह की मीठी चाय लगे, उसकी हर एक बात मुझे, हाँ दिन की उजली धूप लगे, यारों अंतर मन उसका। अगली पंक्तियों में उनके प्रति मेरा प्रेम, मेरे समर्पण को महसूस कीजिएगा। वो रमता है मेरे अंतस में, वो रमता है मेरे अंतस में, हाँ सुहानी शाम सा, उसका मुस्कुराना लगता थकान में भी आराम सा। हाँ मेरी हर सफलता के, हाँ मेरी हर सफलता के पीछे है उसकी प्रेरणा, नहीं तो मेरा नाम कहीं था धुंधला सा गुमनाम सा। रूप शौक श्रृंगार मेरे, रूप शौक श्रृंगार मेरे, हाँ सभी उसके पीछे हैं। चूड़ी बिंदिया हार मेरे, ये भी उसके पीछे हैं। वो देखे तो लगता है कि जैसे मैं भी सुंदर हूँ, हाँ जीवन में बाहर मेरे, ये भी उसके पीछे है। गम की हर दोपहरी में, गम की हर दोपहरी में वो लगता है ठंडी छाँव सा, दुनिया की इस भीड़ में वो लगता है माँ के गाँव सा। संघर्ष वो, सहयोग वो, चाहत वो मेरे हर पल की, वादा जीवन साथी से, वादा जीवन साथी से लगता है जीत के दांव सा। उसकी ही तस्वीर दिखे, उसकी ही तस्वीर दिखे। जैसा कि आपको अपने बच्चे में अपने ही जीवन साथी की तस्वीर नजर आती है, तो ये पंक्तियाँ समर्पित हैं इस बात के लिए। उसकी ही तस्वीर दिखे मेरी आंखों के तारे में, कलम क्या कहती है अब, कलम क्या कहती है अब, क्या लिखेगी उसके बारे में। वो मंजिल है, वो मंजिल है तो कदमों से मैं भी साथ निभाती हूँ, आई ना वो परछाई हूँ मैं, हाँ घर चौबारे में। उसने जीवन में आकर, उसने जीवन में आकर, हाँ जीवन ऐसे दिया बदल, सालों संग गुजार दिए, हाँ फिर भी नया लगे हर पल। उससे ही तो जिंदा हैं, उससे ही तो जिंदा हैं खुशियाँ और अरमान मेरे, मेरा आज उसी से है, उससे ही आने वाला कल। और अगली पंक्तियों में मैं ये कहना चाहूँगी कि जीवन साथी के विषय में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन शायद शब्दों में उसे पिरो पाना आसान नहीं है। तो मेरी अगली पंक्तियाँ इसी बात पे समर्पित। उम्मीद वही, हाँ बात कहूँ मैं आज यहाँ,
हाँ, बात कहूँ मैं आज यहाँ, अभिलाषा मन की पाती की, उम्मीद वही वो आशा है, इस जीवन की बाती की, हर पल में उतारना चाहा, हल पर मैं उतारना चाहा उसे मेरी कलम ने पर, फिर भी आधी छूट गई परिभाषा जीवन साथी की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।